જે પણ બલ્લેબાજ સિક્સ મારશે એમને નગદ પુરસ્કાર મળશે. ભરત ભવન રાવરિયા તરફથી પુરસ્કાર આપવામાં આવશે. જે પણ સિક્સ મારશે એમને પુરસ્કાર આપવામાં આવશે. साइड में गेंद उसको घुमा दिया है, फील्डर मौजूद लेकिन दोनों ही पैरों के बीच से गेंद जाती हुई दूसरे रन के लिए पलटे. वहां पर 2 रन आसानी के साथ चुराते हुए और खाता खुलता हुआ यहाँ पर पदम्पर का. और पहले मुकाबले के दोनों ही सिक्सर बल्लेबाज प्रभु और संजय से विनती कि उनका पुरस्कार यहाँ से कलेक्ट कर ले. ये गेंद घुमाना चाहते थे उसको लेकिन पूरी तरह से बीट किया वहां पर सुरेश कारोत्रा. गेंदबाजी पर पिछड़ा की रफ्तार माने जाते हैं प्रभु पटनी और संजय नोर. और ये गेंद उठा दिया है लॉन्ग ऑफ की तरफ. फील्डर पीछे जाते हुए लेकिन कोई मौका नहीं. गेंद जाती हुई सीधी सीमा रेखा के बाहर. पहला चौका लगता हुआ. ये गेंद उसको कट कर दिया है, फील्डर मौजूद पीछे लेकिन और बहुत ही बढ़िया ट्राई किया था वहां पर हितेश ने लेकिन चौका नहीं बचा पाए. बहुत ही बढ़िया फील्डिंग ट्राई किया था उन्होंने कैच के लिए लेकिन फुलटॉस गेंद कट करना चाहते थे लेकिन सीधा गेंदबाजों के हाथ में. कोई रन नहीं. बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी अब तक हितेश के द्वारा.
गेंदबाजी के साथ साथ डॉक्टरी भी करते हैं। बहुत बड़े डॉक्टर हैं ये। लंबी लंबी सुई भी लगाते हैं और उतनी ही तेज रफ्तार से गेंदबाजी भी करते हैं। क्लीन बोल्ड। और बल्लेबाजी के लिए अब आते हुए भरत। बहुत बड़ी विकेट डॉक्टर साहब की। बल्लेबाज समझ ही नहीं पाए और लेग स्टंप का चकला उड़ता हुआ यहाँ। और मितेश क्लीन बोल्ड होकर वापस आते हुए नए बल्लेबाज भरत अब बल्लेबाजी करने के लिए आ चुके हैं। सामने है डॉक्टर हितेश, तेज रफ्तार के साथ गेंदबाजी करते हुए। और बहुत ही बढ़िया गेंद थी, उसको कट कर दिया है ऑफ साइड के। कोई फील्डर मौजूद नहीं और गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। बहुत ही बढ़िया शॉट मारा था वहां पर भरत ने लॉन्ग ऑफ की और कोई फील्डर मौजूद नहीं था पावर प्ले के वजह से और गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 16 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और स्ट्राइक पर विशन मेड़ात और गेंदबाजी के लिए सुरेश कारोत्रा अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आते हुए। बहुत बढ़िया गेंदबाजी, जोरदार अपील थी वहां पर लेकिन कोई प्रभाव नहीं अंपायरों पर। पूरा प्रेशर बनाते हुए अंपायर के ऊपर। ये गेंद उठा दिया है, गेंद आती हुई सीधी सीमा रेखा की तरफ लालजी के हाथों में और ये बड़ा झटका यहाँ पर। किशन मेड़ात आउट होकर वापस आते हुए।
दोनों ही बल्लेबाजों ने। कट कर दिया है, फील्डर मौजूद वहां पर, जब तक फील्ड करेंगे। 1 रन। ओवर की समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 19 रन 3 विकेट के नुकसान पर। काफी धीमी शुरुआत 6 प्रति ओवर के स्कोर से चलते हुए अदमपुर की टीम। गेंदबाजी में गेंदबाज का नाम अनिरुद्ध। घुमा दिया उसको, फील्डर मौजूद और बहुत बढ़िया कैच। बहुत ही बढ़िया कैच धीरज के द्वारा। आइस टी पी कर आए हैं आज धीरज, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग करते हुए। और कांति रावरिया कप्तान आते हुए अब बल्लेबाजी के लिए। जैसे पहले मैच में गौतम मजेरी ने किया था, कप्तान पारी खेली थी, वैसे ही कांति रावरिया को खेलनी होगी अब अपनी टीम की नैया पार कराने के लिए। अंपायर के दोनों हाथ हवा में, वाइड का इशारा यहाँ पर, सरकारी सहाय मिलती हुई। और ये गेंद कट कर दिया है, फील्डर मौजूद वहां पर, और ये बहुत बड़ा झटका, बहुत बढ़िया कैच। कैच ली दोनों, नाम आप जो जरा, कृष्णा। और बल्लेबाजी के लिए बंसी। देखते हैं क्या बंसी बजेगी। सामने है गेंदबाजी में अनिरुद्ध, बहुत ही बढ़िया बंसुरी बजाते हैं बंसी। उठा दिया है, गेंद जाती हुई सीधी सीमा रेखा की तरफ, फील्डर मौजूद वहां पर प्रवीण देवड़ा, लेकिन कोई चांस नहीं। सर के ऊपर से गेंद जाती हुई सीधी सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए। गेंद को समझ नहीं पाए प्रवीण, वहां पर चकमा दिया गेंद ने और सर के ऊपर से चली गई, हाथों में आई नहीं गेंद, सीधी सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए।
ये उठा दिया है नीचे मौजूद धीरज फूटक, और धीरज फूटक गलती नहीं करते क्योंकि आज सुबह सुबह गर्मा गर्म चाय पीकर आए हैं ग्राउंड पर। गेंद जाकर सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में। फुल टॉस गेंद कट कर दिया उसको लेग साइड में, फील्डर मौजूद जब तक पहुंचेंगे गेंद सीमा रेखा के बाहर, चौका।
रहे बल्लेबाज अनुराग। गेंद कट कर दिया विकेट कीपर के सर के ऊपर से गेंद जाते हुए फील्डर दो दौड़ते हुए वहां पर, कोई मौका नहीं वहां और गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। के दोनों हाथ हवा में लहराते हुए और एक सरकारी सहाय आती हुई यहां पर। एक एक रनों से अब कुछ होने वाला नहीं है, लंबे लंबे हिट लगाने होंगे अगर सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचना है पदम्बर को। 36 रन 8 विकेट के नुकसान पर। बढ़िया गेंद, यॉर्कर गेंद पैरों में डालते हुए, कोई मौका नहीं वहां पर भरत को। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी अब तक राजेश देवड़ा। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। गेंदबाजी के लिए तैयार, सामने भरत। तो बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, लेकिन अंपायर के हाथ हवा में लहराते हुए एक और अतिरिक्त रन के साथ धीरे धीरे स्कोर बढ़ता हुआ 37 8 विकेट के नुकसान पर। ये गेंद कट कर दिया उसको, फील्डर मौजूद वहां पर। बहुत ही तेज रफ्तार से आते हुए वहां डॉक्टर साहब, और एक ही रन दिया। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है पिछाड़ा के फील्डरों का। यॉर्कर गेंद डालते हुए ओवर की समाप्ति। के बाद 38 रन 8 विकेट के नुकसान पर। आखिरी ओवर इस इनिंग का, देखते भरत कितने रन बना पाते हैं इस ओवर में। ये गेंद कट कर दिया उसको लेग साइड में, फील्डर मौजूद वहां पर लेकिन मना कर दिया है वहां अनुराग को वापस आते हुए, लेकिन कोई मौका नहीं वहां पर गेंदबाज। गेंदबाज बाबू कारोत्रा। ये फिर से कट किया है, वही फील्डर के पास गेंद घूमती हुई, लेकिन कोई मौका नहीं वहां। एक ही रन से संतुष्टि। एक रन से अब काम होने वाला नहीं है, लंबे लंबे हिट लगाने होंगे। बहुत ही बढ़िया गेंद, यॉर्कर गेंद सीधी जड़ में डालते हुए, कोई मौका नहीं वहां पर।
है बल्लेबाज का नाम? मनसुख। और ये कट कर दिया, लेकिन सीधी गेंद विकेट कीपर के हाथों में और एक झटका और ऑल आउट हो चुकी है यहाँ पर टीम। पदम पर पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 39 रन बनाए हैं। 40 रन का टारगेट दिया है यहाँ पर। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन यहाँ पर। पिछड़ा का 39 रन के स्कोर पर रोका है सिर्फ पदम्पर को। 40 रन का टारगेट मिला है यहाँ जीतने के लिए। पिछड़ा को देखते कैसे बल्लेबाजी और गेंदबाजी होती है अब पदम्पर की। काफी मुश्किलों में डाल दिया है पदम्पर को। प्लानिंग चलती हुई कैसे रोका जाए 40 रन के इस स्कोर को जीतने के लिए। दोनों ही टीमों के लिए जीत जरूरी। और अगला मैच है साय और बल्लेबाजी के लिए शैलेश और अनिरुद्ध। और तीसरा मुकाबला यहाँ पर साय और पदम्पर के बीच होगा, लेकिन अभी पदम्पर की गेंदबाजी है, इसके लिए टॉस के लिए थोड़ा डिले हो पाएगा यहाँ। टाइम भी बढ़ाएगा तुम लोग का भी। बहुत ही बढ़िया गेंद, समझ में नहीं आई शैलेश को वहां पर। पहली गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद खिमजी बेड़ात। खिमजी बेड़ात गेंदबाजी करते हुए ये गेंद फिर से मारना चाहते थे उसको, लेकिन समझ में नहीं आई गेंद और सीधी विकेट कीपर के पास।
ये गेंद बहुत बढ़िया गेंद, फील्डर मौजूद थे वहां पर। रन आउट होने का पूरा मौका था लेकिन वापस भेज दिया वहां शैलेश ने अनिरुद्ध को। गेंद उठा दिया है, फील्डर मौजूद वहां पर और बहुत बढ़िया कैच। चाहते थे उसको लेकिन पूरी तरह से बीट हुए वहां पर, कोई मौका नहीं। एक ओवर की समाप्ति के बाद बिना कोई रन, मेडन ओवर, 1 विकेट के नुकसान पर। आ चुके अब गेंदबाजी के लिए कांति रावरिया। बहुत ही मुकाबला अपना लेट चलता हुआ, इसके लिए विनंती कांति भाई से कि जल्द से जल्द करें गेंदबाजी में। 1 घंटा लेट चल रहे हैं हम। नहीं तो फिर आखिरी के मुकाबलों में हमें 2 या 3 ओवरों से खेलना पड़ेगा। गेंद थी लेकिन उसको कलाइयों के साथ कट किया। गेंद जाती हुई सीमा रेखा की तरफ, फील्डर पीछे दौड़ते हुए, 2 ही रन मिलेगा। बहुत ही बढ़िया गेंद थी लेकिन उसको हल्के हाथों से कट कर दिया लेग साइड में। जब तक फील्डर आके दौड़कर फील्ड करते, 2 रन चुराते हुए। कांति रावरिया चले, ये गेंद अंपायर का इशारा हवा में वाइड का, और 38 रन के साथ स्कोर 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। कांति रावरिया गेंदबाजी में। ये गेंद कट कर दिया, फील्डर मौजूद वहां पर, बंसी जब तक फील्ड करेंगे 1 रन आसानी के साथ चुराते हुए। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और ये गेंद उठा दिया है, कोई फील्डर मौजूद नहीं है वहां पर। गेंद सीमा रेखा की ओर बढ़ती हुई, 1 बाउंस, चौका। साइड में फील्डर मौजूद वहां पर, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। जब तक फील्ड करेंगे 2 रन आसानी के साथ चुराते हुए वहां पर। हितेश बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए
तरह से प्रेशर में डालते हुए कांति रावरिया को। गेंद को कट कर दिया है, फील्डर मौजूद वहां पर और दूसरे रन के लिए पलटे और एम्पायर का इशारा आउट। यहाँ पर रन आउट होकर वापस आना पड़ेगा अनिरुद्ध को। के हीटर, हार्ड हीटर, लंबे लंबे हीट लगाते हैं। कांति रावरिया बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी वापसी करते हुए ओवर की समाप्ति। 2 ओवर के बाद 2 विकेट पे 11 रन। बहुत ही बढ़िया शुरुआत है अभी तक तो गेंदबाजी में पदम्पर की। बांध के रखा हुआ है दोनों ही बल्लेबाजों को। 2 बड़े झटके भी लग चुके हैं पिछाड़ा को। और धीरे धीरे यहाँ पर मेहमानों का जमावड़ा होता हुआ, स्टेडियम फुल होता हुआ यहाँ पर कोई मौका नहीं। वहां पर अगर डायरेक्ट हिट होती तो गेंद वापिस होकर आना पड़ता डॉक्टर साहब को। हार्दिक हार्दिक स्वागत है यहाँ पर कांति रावरिया के परिवार का। पधार चुके हैं यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए। ये गेंद सीधा कांति भाई के पास गेंद, लेकिन मिसफील्ड हुई, वहां पर कोई मौका नहीं। करते हुए वहां काफी अच्छी गेंदबाजी खिमजी मेड़ात के द्वारा अभी तक पूरी तरह से बांध के रखा हुआ है हितेश को। 14 रन 2 विकेट का नुकसान पर और ये गेंद उठा दिया है, फील्डर मौजूद वहां पर लेकिन गेंद को समझ ही नहीं पाए।
फील करेंगे। 1 रन आसानी के साथ चुराते हुए 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 17 रन 3 विकेट के नुकसान पर। कांति रावरिया अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आते हुए बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी अभी तक। एक गेंद कट कर दिया उसको लेग साइड में, फील्डर मौजूद वहां पर, एक हाथ से रोकना चाहते थे उसको लेकिन मिस फील्ड वहां पर और गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। પધારેલ મહેમાનોનું હાર્દિક સ્વાગત. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આમંત્રણને માન આપીને તમે અહીં પધાર્યા. और अब जीतने के लिए 18 गेंदों में 18 रन. कोई मुश्किल काम नहीं है लेकिन खेल है, कुछ बोल नहीं सकते. बहुत ही बढ़िया कैच यहाँ पर और झटका लगता हुआ, बहुत बड़ा झटका. डॉक्टर साहब वापस आते हुए गेंदबाजी भरत के द्वारा. और एक गेंद जड़ में डाली हुई, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी. समझ नहीं पा रहे धीरज वहां पर. फील्डिंग तो बहुत ही अच्छी की है उन्होंने आज. देखते हैं बल्लेबाजी में क्या कर पाते हैं. तरह से बांध के रखे हुए 4 डॉट बॉल. और एक गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद, लगातार बांध के रखा हुआ है. बल्लेबाज को कुछ समझ में नहीं आ रहा है. जैसे फील्डिंग कर रहे थे वैसे बल्लेबाजी नहीं हो पा रही है उनकी. अगर मेडन डालते हैं तो 2000 रुपए का इनाम. और घुमा दिया एक गेंद. फील्डर के पास फिर से समझ नहीं पाए वहां पर और गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर. 4 रनों के लिए. अगर ये मिस फील्ड नहीं होती तो मेडन भी होता और विकेट भी मिलती थी. लेकिन काफी निराशा होगा वहां पर भरत को. थोड़ी सी देरी हो गई अनाउंसमेंट में. अगर थोड़े जल्दी अनाउंसमेंट होता तो शायद भरत यॉर्कर गेंद डालकर पुरस्कार ले सकते थे. बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी. अब तक 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 26 रन 4 काफी सारी
नहीं आ पा रही है। वहां पर धीरज और कमलेश मौजूद बल्लेबाजी के लिए। अगला गेंदबाज कौन आ रहा है देखते हैं। विशन मेरात के कंधों पर अब जवाबदारी पदम्पर की। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन अभी तक। विशन मेरात चले सामने है। ये गेंद उठा दिया है। बहुत ही बढ़िया शॉट। वहां पर फील्डर मौजूद लेकिन कोई मौका नहीं। गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। चौके के का साथ स्कोर पहुंच चुका है 30 रन। और ये कट कर दिया है। गेंद सीधी सीमा रेखा की तरफ जाती हुई। फील्डर मौजूद वहां पर जब तक फील्ड करेंगे। 1 रन आसानी के साथ चुराते हुए। और ये गेंद उठा दिया है। फील्डर नीचे मौजूद। और बहुत ही बढ़िया कैच यहाँ पर। बहुत ही बढ़िया कैच। विकेट गंवाना होगा यहाँ पर धीरज भूटक को। कट कर दिया है। फील्डर मौजूद वहां पर लेकिन कोई समझ में नहीं आई। और गेंद जाती हुई सीधी सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। जीतने के लिए 6 गेंदों में सिर्फ 2 रन। हेलो, आ गया? ठीक है। 6 गेंदों में जीतने के लिए सिर्फ 2 रन। और गेंदबाजी में वाइड का इशारा सरकारी सहाय के साथ स्कोर लेवल।
ये गेंद कट कर दी है उसको और इसी के साथ ही पिछड़ा मैच जीतती हुई। बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन था यहाँ पर, लेकिन कोई मौका नहीं। पदमपर को हार का स्वाद चखना पड़ेगा और पहला मुकाबला पिछड़ा ने जीत लिया है। और कांति रावरिया से विनंती के सीधे हमारे कमेंट्री बॉक्स के ओर आइए और टॉस के लिए मैं साय के कप्तान को बुलाना चाहूंगा यहाँ पर। तीसरे मुकाबले के लिए साय वर्सेस पदमपर, दोनों ही कप्तानों से गुजारिश के टॉस के लिए आए कांति भाई रावरिया। साय के कप्तान महेंद्र भाई आ चुके हैं यहाँ पर। टॉस के लिए मैं विनंती करूंगा नारायण बापा, आओ टॉस बने टीम माटे। त्रीजो मुकाबलो આપણે સાય વર્સસ પદમપર। નારાયણ બાપા પધારી ચૂક્યા છે ટોસ માટે। साय ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। बल्लेबाजी के लिए उतारा है पदमपर को। आइए और स्कोर बोर्ड पर स्कोर अपना दर्ज कीजिए। અંડર 17 ના જે પણ ખેલાડી અહીં આવી ગયા છે તે નામ પોતાનું લખાવી જાય અહીંયા। અંડર 17 ના જે પણ